अब हाथरस के बाबा पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी चलाएंगे बुलडोजर, अब होगा तगड़ा एक्शन। हाथरस में सत्संग का पंडाल शमशान बन गया। भोले बाबा यानी साकार हरि नारायण के सत्संग में सैकड़ों लोग मारे गए। रोती बिलखती आंखें अब इंसाफ मांग रही हैं। ये सवाल पूछ रही हैं कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या उस पर भी अब योगी का बुलडोजर चलना तय है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या सीएम योगी बुलडोजर चलाकर हाथरस के लोगों को इंसाफ देंगे जिनके परिवार के न जाने कितने सदस्य सत्संग में मारे गए? क्योंकि योगी का बुलडोजर माफियाओं पर चला है। योगी का बुलडोजर उन अपराधियों की संपत्तियों पर चला है जिसने न जाने कितने लोगों की जानें ले ली हैं। और अब एक बार फिर कि अब सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं तो बाबा का बुलडोजर चलेगा, क्योंकि सीएम योगी इस पर तगड़े एक्शन की बात कह चुके हैं। मामला दर्ज किया जा चुका है। एफआईआर में कहा गया है कि आयोजकों ने साक्ष्य छिपाए और शर्तों का उल्लंघन किया। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इस एफआईआर में भोले बाबा साकार हरि नारायण का नाम नहीं है, जो सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसा क्यों? जिसके सत्संग में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, आखिर उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? इसका जवाब भी हम आपको आगे जरूर देंगे। लेकिन एफआईआर में क्या क्या कहा गया है और आरोप क्या हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। आरोप लगाया गया कि आयोजकों ने अनुमति मांगते समय सत्संग में आने वाले भक्तों की वास्तविक संख्या छिपाई। एफआईआर के मुताबिक आयोजन में 2.5 लाख लोग आए थे, जबकि आयोजकों ने 80,000 लोगों के कार्यक्रम की अनुमति ली थी। इसके साथ ही आयोजकों की ओर से ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई इंतजाम नहीं था। 80,000 की इकट्ठा होने की मांग की गई अनुमति के अनुसार ही पुलिस और प्रशासन की ओर से भीड़ की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और यातायात प्रबंधन किया गया था। लेकिन कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। एफआईआर में कहा गया है कि भीड़ के दबाव के बावजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने हर संभव प्रयास किया और संसाधनों से घायलों को अस्पताल भेजा और कहा कि आयोजकों और सेवादारों ने सहयोग ही नहीं किया, यानी मदद नहीं की। आयोजकों ने सबूत छिपाकर और श्रद्धालुओं की चप्पलें और अन्य सामान पास के खेतों में, फसलों में फेंककर कार्यक्रम में आने वाले लोगों की वास्तविक संख्या को छिपाने की कोशिश की। यानी ऐसा काम किया जिसमें लोगों की जाने जाना तय था और ऐसा ही हुआ। लेकिन अब उस सवाल का जवाब आपको देते हैं कि आखिर एफआईआर में भोले बाबा यानी साकार हरि नारायण का नाम क्यों नहीं है, जिसके सत्संग में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। दरअसल आज के युग में सबसे आसान है बाबा बन जाना, कथावाचक बन जाना, धार्मिक प्रवचन करने लगना, क्योंकि यही एक फील्ड ऐसी है जिसमें कोई भी चुनौती नहीं है। हर रोज कोई बाबा प्रकट हो जाता है और देखते ही देखते वह करोड़ों में खेलने लगता है। अलबत्ता हर बाबा अपने भक्तों के दिल और दिमाग में घुसकर उनको अपने बताए रास्ते पर चलने को मजबूर कर लेता है। और इन बाबाओं के साथ जितने लोग, उतना ही इन बाबाओं को राजनेताओं का साथ मिलता है, क्योंकि ये बाबा जिस राजनेता की ओर इशारा करते हैं, लोग वोट भी उन्हें ही देते हैं और फिर राजनेता भी इन बाबाओं के आगे सिर झुकाते हैं और फिर ऐसे ही सत्संग होने लगते हैं जैसा हाथरस में हुआ। फिर नतीजा सैकड़ों के ऊपर लोगों का मरना और हजारों का घायल हो जाना। और भोले बाबा यानी साकार हरि नारायण के सत्संग में भी राजनेता आते थे, हाजिरी लगाते थे। अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें बाबा का सत्संग हो रहा है और अखिलेश यादव बाबा के साथ हैं। और तो और अखिलेश यादव बाबा के सामने नतमस्तक भी हो जाते हैं, मंच पर खूब बातें भी करते हैं। और उनका ये ट्वीट भी अब आप देखिएगा, जिसमें अखिलेश यादव लिखते हैं, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और ये ट्वीट उनके सरकार में रहते भी है और विपक्ष में रहते भी। इसी तरह से जब यूपी में मायावती की सरकार रही तो बाबा के सामने नतमस्तक हो। यानी ये उस बात का सबूत है कि कैसे ये राजनेता भी इन मौतों का जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल बाबा की अखिलेश और मायावती के साथ तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन अब सरकार योगी की है और योगी लगातार अपराधियों पर एक्शन और बुलडोजर की बात करते रहे हैं। लेकिन अब क्या वाकई योगी एक बार फिर बुलडोजर चलाएंगे? क्योंकि हर जगह चीख पुकार है, इंसाफ की गुहार है और इन मौतों के आरोपियों पर बुलडोजर के एक्शन का इंतजार है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।